हेलो बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग। मैं हूँ कामिनी वर्मा और आज मैं आपको मैथ्स का लेसन नंबर 12 गिव एंड टेक पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इस लेसन में हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। ओके, तो वी विल स्टार्ट द लेसन एंड यू विल लर्न टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट द नंबर्स फॉर द गिव एंड टेक। किनारी सेल बीट्स इन द बाजार। किनारी इज अ लेडी और वो बीट्स यानी कि मोती सेल करती है ना, वो मोती बेचती है। शी सेल लूज बीट्स एंड नेकलेस ऑफ 10 बीट्स इच। वो 1 2 3 करके मतलब लूज बीट्स भी सेल करती है और वो 10 बीट्स के नेकलेस बना के भी सेल करती है। रजिया वॉन्ट्स 12 बीट्स। अब रजिया को 12 बीट्स चाहिए। सो किनारी गिव्स हर 1 नेकलेस एंड 2 लूज बीट्स। ठीक है, अब रजिया को 12 बीट्स चाहिए थे तो किनारी ने क्या किया, उसको 10 बीट्स का एक नेकलेस दे दिया और बचे हुए जो 2 बीट्स थे वो ऐसे ही दे दिए, है ना। वो 9 बीट्स तक तो खाली देती है, सिंगल सिंगल बीट्स, और 10 बीट्स हो जाते हैं तो वो नेकलेस देती है। नाउ यू फाइंड हाउ मेनी नेकलेसेस एंड लूज बीट्स द अदर चिल्ड्रन टेक। अब आपको बताना है कि जो ये नीचे बच्चों के नाम लिखे हैं, इनने इतने इतने बीट्स खरीदे तो उसने कितने कितने नेकलेस दिए 10 बीट्स के और कितने लोज बीट्स दिए। ओके, देखो फर्स्ट है रजिया। रजिया ने 12 बीट्स चाहिए थे रजिया को, तो उसने एक नेकलेस दे दिया 10 बीट्स का और बचे हुए 2 बीट्स उसने ऐसे ही दे दिए। अब सेकंड है रीमा, है ना। रीमा को 17 बीट्स चाहिए, तो वो पहले 10 का ग्रुप बनाओ आप, है ना। तो इसमें 17 में कितने 10 है, 1 10 है, तो वो 1 नेकलेस देगी। और 1 10 निकालने के बाद लूज बीट्स कितने देगी, 7 देगी, है ना। 10 + 7 17। ओके, देन आरिफ। आरिफ को 24 बीट्स चाहिए, तो यहाँ पे टेंस कितने हैं, तो 24 में 2 टेंस हैं, तो वो नेकलेस कितने देगी, 10 और 10 20, यानी 2 नेकलेस देगी। और कितने बीट्स ऐसे ही देगी लूज, वो 4 बीट्स लूज देगी, है ना। 20 + 4 24। नेक्स्ट सोनू। सोनू को 35 बीट्स चाहिए, तो 35 में टेंस कितने हैं, 3, तो वो 3 नेकलेस देगी और बचे हुए 5 लूज बीट्स देगी। फिर सिमर। सिमर को 31 बीट्स चाहिए, तो वो फिर से 3 नेकलेस देगी और 1 सिंगल बीट देगी। ओके, अब इसको सिंपल करने के लिए जो 10th प्लेस का नंबर है, वो 10th प्लेस पे जो नंबर लिखा है उतने वो नेकलेस देगी और 1st प्लेस पे जो नंबर लिखा है उतने वो लूज बीट्स देगी। ठीक है, देखो 12 में 1 नेकलेस है 2 बीट्स है, 17 में 1 नेकलेस 7 बीट्स है, 24 में 2 नेकलेस 4 बीट्स है, 35 में 3 नेकलेस 5 बीट्स है और 31 में 3 नेकलेस 1 बीट है ना। तो इस तरीके से आपको इजी वे में समझना है। तो 10th प्लेस पे जो नंबर है उतने वो नेकलेस देगी और 1st प्लेस पे जो नंबर है उतने वो लूज बीट्स देगी। ओके, नाउ रजिया एंड रीमा। देखो रजिया के पास में 12 बीट्स थे, एक नेकलेस 10 बीट्स का और 2 लूज बीट्स। रीमा के पास में 17 बीट्स है ना, एक नेकलेस है और 7 बीट्स ऐसे ही हैं। हाय रजिया, Razia has 1 necklace and 2 beads and Reema has 1 necklace and 7 beads. रजिया के पास में एक नेकलेस और 2 बीट्स है और रीमा के पास एक नेकलेस और 7 बीट्स है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रजिया और रीमा के पास टोटल कितने बीट्स है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। हम इस तरीके से लिख सकते हैं 12 + 17। ठीक है, 12 लिखेंगे तो 10th प्लेस पे 1 और 1st प्लेस पे 2, और 17 लिखेंगे तो 10th प्लेस पे 1 और 1st प्लेस पे 7। लाइक दिस वी हैव टू राइट। अब हमें क्या करना है कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, है ना। हम 1st प्लेस से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम 1st प्लेस की डिजिट्स को ऐड करेंगे। ओके, यहाँ भी देखो, फर्स्ट लेट अस टेक ऑल द लूज बीट्स टुगेदर एंड काउंट। सबसे पहले हम जो लूज बीट्स हैं उनको लेके काउंट करेंगे। तो वी विल ऐड 2 and 7, तो ऐड 2 with 7, 1 2 3 4 5 6 7 and
2 ऐड करो उसमें, 8 एंड 9, तो यू विल गेट 9 फ्रॉम 2 + 7। 2 + 7 आप करोगे तो आपको आंसर आएगा 9। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद हम टेंस प्लेस की डिजिट को ऐड करेंगे। तो टेंस प्लेस पे 1 + 1 इट बिकम्स 2। ओके, तो यू विल गेट द आंसर एज 29। तो देर आर 2 नेकलेस, सो आई राइट 2 इन दिस बॉक्स। यहाँ पे 2 नेकलेस है तो टेंस प्लेस पे 2 लिखा है। तो रजिया एंड रीमा हैव 29 बीट्स इन ऑल। टोटल उन दोनों के पास में 29 बीट्स हो गई। ठीक है, तो like this we have to do the addition. This is an example in which you will learn how to add the number. Okay, and I think you have already learned the addition in lower classes ना। आप lower classes में पहले ही addition सीख चुके हैं, तो you can add single digit number and two digit number. Okay, now here are some questions that we have to do. Practice time. How many beats are taken by Razia and Sonu? देखो, रजिया के पास में है 12 बीट्स और सोनू के पास है 35 बीट्स। तो डैश बीट्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू। तो रजिया और सोनू दोनों ने मिला के कितने बीट्स लिए, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ऐड करने पड़ेंगे दोनों के बीट्स। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, देखो टेंस और वंस, आप वो नेकलेस बना हुआ है और एक बीट बना हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे टी और ओ लिखेंगे जैसे हम सॉल्व करते हैं, टेंस एंड वंस। ओके, तो सबसे पहले हम वंस प्लेस के नंबर को ऐड करेंगे। वंस प्लेस पे नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 5। तो ऐड 5 विथ 2, 1 2 3 4 5, देन 6 एंड 7। तो वंस प्लेस पे आएगा 7। देन ऐड द नंबर ऑन टेंस प्लेस, 1 + 3, तो 3 + 1 is 4। तो योर आंसर विल बी 47 बीट्स। ओके, आपका आंसर आएगा 47 बीट्स। तो 47 बीट्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू। ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व। देखो, वंस प्लेस के नंबर को ऐड करेंगे हम पहले 5 और 2, तो 7 आएगा, और 1 + 3 करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो टोटल 47 beats are taken by Razia and Sonu. Now we will have next question. Now we will have one example. इस example में हम कैरी सम सीखेंगे, है ना। जब वंस प्लेस के नंबर को हम ऐड करते हैं तो अभी तक हमने देखा कि उनका सम जो है, उनका जो टोटल है वो अप टू 9 ही आता है, लेकिन 9 से ज्यादा अगर आ गया आंसर तो फिर हम उसका क्या करेंगे, वो हम अब सीखेंगे। उन्हें कहते हैं कैरी सम्स। ओके, बीट्स टेकन बाय रीमा एंड आरिफ। तो रीमा के पास 17 बीट्स हैं और आरिफ के पास 24 बीट्स हैं। अब जब हम 17 और 24 को ऐड करेंगे तो वैसे ही हम पहले वंस प्लेस के नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, तो वंस प्लेस पे 7 + 4 है, तो 7 में 4 ऐड करो, 7 के बाद में 8 9 10 11। अब आंसर आया 11, लेकिन पूरे 11 को हम वंस प्लेस पे नहीं लिख सकते, क्योंकि वंस प्लेस एक ही डिजिट है, वहां पे हम केवल एक ही नंबर लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 1 11 का जो वंस प्लेस का 1 है वो तो हम लिखेंगे 7 और 4 के नीचे। ठीक है, और 11 का जो टेंस प्लेस का 1 है वो हम ले जाएंगे ऊपर टेंस प्लेस पे। ठीक है, जहां पे हम टी लिखते हैं वहां पे हम वो 1 लिखेंगे। ठीक है, तो उस 1 को हम टेंस प्लेस पे ऐड करेंगे, उस 1 को हम वंस प्लेस पे नहीं लिखेंगे। अगेन आई विल एक्सप्लेन। 7 + 4 is 11। 7 + 4 होता है 11। ओके, अब 11 का जो वंस प्लेस का 1 है वो हम लिखेंगे 7 और 4 के नीचे वंस प्लेस पे, और 11 का जो टेंस प्लेस का 1 है उसको हम ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो 1 + 2 लिखा है टेंस प्लेस पे, इसके ऊपर एक छोटा सा 1 बना हुआ है। देखो, वो नेकलेस के नीचे एक 1 बना हुआ है ना, इसको कहते हैं कैरी। ठीक है, ये कैरी हो गया, क्योंकि वंस प्लेस पे हम उसको नहीं लिख सकते थे, इसीलिए हम उसको कैरी करके कहाँ ले आए, हम उसको कैरी करके ले आए टेंस प्लेस पे। ठीक है, अब हम उसको टेंस प्लेस पे ऐड करेंगे, क्योंकि
जो नंबर वंस प्लेस पे है उसे वंस की जगह पे लिखते हैं, जो नंबर टेंस प्लेस पे उसे टेंस की जगह पे लिखते हैं, है ना। तो हम उसको ऐड करेंगे टेंस प्लेस के नंबर के साथ में। तो अब देखो टेंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर हो गए, 1 + 2 ऑलरेडी था, है ना, तो 1 + 2 हो गया 3, और ये 1 जो कैरी लेकर के आए हम वंस प्लेस से, है ना, वो भी हमारे पास में है, तो वो 1 भी होगा, तो 3 + 1 = 4, तो आपका आंसर आएगा 41, ठीक है। टेंस प्लेस पे हो जाएगा 4, 1 + 1 + 2, तो वो हो जाएगा 4, और 7 + 4 11 था, तो उसका 1 लिया था हमने, है ना, तो योर आंसर विल बी 41। ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है ना, इसे कहते हैं कैरी सम्स, है ना। एडिशन में जब भी वंस प्लेस के नंबर को ऐड करते हैं और वो 10 से ज्यादा हो जाते हैं या 2 डिजिट नंबर आता है उनका सम, तो फिर हम उस नंबर जो टेंस प्लेस का नंबर है उसको कैरी करके टेंस प्लेस पे ले जाते हैं, ठीक है। और सेम इज द केस विथ हंड्रेड्स प्लेस भी। ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू solve these questions. This is called carry sums in addition. Okay, so you have to do some of the questions like this in this lesson. So we have an exercise here, so we will solve the questions and we will understand further. Okay, so add by writing and ऑल्सो विथआउट राइटिंग, यहाँ पे हमें जो सम्स दिए हैं वो ऐड करना है लिख के भी और बिना लिखे भी। ओके, नाउ हाउ मेनी बीट्स डू दे हैव टुगेदर? फर्स्ट ए, रीमा के पास 17 बीट्स हैं और सोनू के पास में है 35 बीट्स। अब आपको पता करना है कि दोनों के पास में ऑल टुगेदर कितनी बीट्स हैं, तो यू हैव टू ऐड 17 विथ 35। ओके, तो फिर से हम वंस प्लेस से एडिशन चालू करते हैं, 7 + 5, तो ऐड 5 इन 7, 7 का हम मन में काउंट करेंगे और उसमें 5 ऐड करेंगे, 7 के बाद में 8 9 10 11 12। ओके, अब हमारे पास नंबर आया जो एडिशन आया दैट इज 12, तो 12 में वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? वंस प्लेस पे है 2, तो 2 को हम लिखेंगे वंस प्लेस के नीचे, ठीक है। 7 और 5 के नीचे हम लिखेंगे 2, और जो 1 बचा टेंस प्लेस का वो जाएगा टेंस प्लेस के 1 के ऊपर, ठीक है। अब हम टेंस प्लेस पे ऐड करेंगे 1 + 1 2, 2 + 3 5, ठीक है। तो 12 में जो 1 आया कैरी, है ना, उसको हम ले जाएंगे टेंस प्लेस पे और उसको हम ऐड करेंगे टेंस प्लेस के नंबर के साथ में। तो टेंस प्लेस पे देखो 3 + 1 4 हो रहा है, लेकिन आंसर 5 कैसे आया? हम जो 2 के साथ में 1 था 12 का, है ना, वो भी हमने ऐड किया है वहां पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरिफ एंड रजिया। आरिफ के पास 24 बीट्स हैं और रजिया के पास 12 बीट्स हैं, तो ये कैरी सम नहीं है। 4 + 2, 4 + 2 = 6, तो 6 हमने वंस प्लेस पे लिखा, एंड 2 + 1 = 3, तो आंसर इज 36। ओके, तो this is simple sum, it is not a carry sum. Now we will have the sum of subtraction also. Okay, हमारे पास में 2 सम subtraction के भी हैं, that we will solve now. Okay, तो how many more beats? यहाँ पे आपको subtraction करना है। फर्स्ट वन इज सोनू के पास में 35 बीट्स हैं एंड आरिफ के पास 24 बीट्स हैं, तो सोनू हैज डैश मोर बीट्स देन आरिफ। सोनू के पास में आरिफ से कितनी ज्यादा बीट्स हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो फिर से सब्सट्रैक्शन भी हम वंस प्लेस से ही स्टार्ट करते हैं, तो 5 - 4 करो, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 1, ठीक है। तो 1 आप लिखेंगे वंस प्लेस के नीचे। फिर टेंस प्लेस में 3 में से 2 माइनस करेंगे, तो 3 - 2, तो अगेन यू विल गेट 1, तो योर आंसर विल बी 11। सो योर आंसर इज सोनू हैज 11 मोर बीट्स देन आरिफ। सोनू के पास में 11 मोर बीट्स हैं आरिफ से। ओके,
तो दिस इज सिंपल सब्सट्रैक्शन. यू जस्ट हैव टू सब्सट्रैक्ट द नंबर from ones place number and tens digit number. Okay, now second question is Arif has 24 beats and Razia has 12 beats. तो इनका डिफरेंस निकालना है. अगेन वंस प्लेस के नंबर को पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे हम. तो 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 2, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 1. तो योर आंसर विल बी 12. आरिफ हैज 12 मोर बीट्स देन रजिया. आरिफ के पास में 12 मोर बीट्स है रजिया से. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी. हाउ मेनी मोर बीट्स डज सिमर हैव देन रीमा? रीमा के पास सिमर से कितनी ज्यादा बीट्स है? सॉरी, सिमर के पास रीमा से कितनी ज्यादा बीट्स है? ओके, तो इस तरह के जो सम होते हैं, है ना, देखो सिमर के पास है 31 बीट्स और रीमा के पास है 17 बीट्स. अब जब वंस प्लेस पे ऊपर छोटा नंबर होता है और नीचे बड़ा नंबर होता है तो इसे हम कहते हैं बोरोइंग सम्स ऑफ सब्सट्रैक्शन. ठीक है, इस तरह के सम्स को हम कहते हैं बोरोइंग सम. हमें टेंस प्लेस से कुछ नंबर बोरो करने पड़ते हैं वंस प्लेस पे ताकि हम वंस प्लेस के नंबर को सॉल्व कर सके. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे लिखा है 31 माइनस 17. अब जब हम वंस प्लेस से सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो 1 माइनस 7 तो हो ही नहीं सकता. अगर आपके पास में 1 बीट है और आपसे कोई बोले कि मुझे 7 बीट्स दे दो, तो आप दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, है ना. 1 में से तो आप 7 कैसे दोगे? होगा ही नहीं आपके पास में. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो टेंस प्लेस वाला नंबर होता है ना, जो पास वाला नंबर होता है टेंस प्लेस का, उससे हम 1 बोरो कर लेते हैं. बोरो करना यानी कि उधार लेना. ठीक है, तो 3 के पास 1 के पास क्या लिखा है? 3, है ना. 1 पे 1 वंस प्लेस का नंबर है और टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 3 है. तो 3 से हम क्या करेंगे? 3 से हम 1 बोरो करेंगे. तो 3 की जगह पे हो जाएगा 2 और वंस प्लेस पे हो जाएगा 1 1 11. ओके, अब 11 में से हम 7 माइनस कर सकते हैं क्या? देखो हमने क्या किया, 3 को कट करके लिख दिया 2, है ना. क्यों लिखा? क्योंकि 3 से हमने 1 बोरो कर लिया. तो 3 में से 1 तो कम हो गया, तो वहां पे हमने लिख लिया 2, और जो वंस प्लेस है वहां पे 1 आ गया तो वो हो गया 1 1 11. 11 क्यों हुआ? 2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेंस प्लेस से 1 लिया है ना. तो 1 तो नहीं आएगा, 10 ही बोरो किया होगा हमने. तो 10 प्लस 1 कितना हुआ? 11 हो गया वंस प्लेस पे, है ना. तो अब हम 11 में से 7 माइनस करेंगे. तो माइनस करो 11 में से 7. 7 के बाद काउंटिंग करो, 8 9 10 11. तो आपका आंसर आएगा 4. ठीक है, वंस प्लेस पे आपका आंसर आ गया 4. अब आप टेंस प्लेस पे माइनस करेंगे. तो टेंस प्लेस पे जब आप माइनस करेंगे तो टेंस प्लेस पे 3 नहीं है. अब क्या है वहां पे है 2. तो आपको 2 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस सम्स. ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इट इज वेरी इजी. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. ओके, जब हम 1 में से 7 को माइनस करते हैं तो 1 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, है ना. तो हम क्या करेंगे, हम जो टेंस प्लेस का नंबर है वहां से 1 बोरो कर लेंगे. ठीक है, तो हमने टेंस प्लेस का जो 3 था उससे 1 बोरो कर लिया, उससे 1 बोरो कर लिया. ठीक है, तो जब हमने टेंस प्लेस से 1 बोरो किया तो टेंस प्लेस पे 3 की जगह हो गया 2, क्योंकि उसमें से 1 कम हो गया. और वंस प्लेस पे हो गया 1 1 11. क्यों 1 1 11 हो गया? क्योंकि 3 जो है वो टेंस प्लेस पे है और टेंस प्लेस से जब हम 1 बोरो करेंगे तो 1 नहीं 10 बोरो होगा, है ना. तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा. अब हम यहाँ पे 11 में से 7 माइनस करेंगे. तो 11 में से जब आप 7 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 4. और टेंस प्लेस का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो टेंस प्लेस पे 2 हो गया 3 की जगह. अब 2 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1. ठीक है, तो योर आंसर विल बी 14. ठीक, ओके. जैसे हमने एडिशन के सम्स में, है ना, हमारे पास में कैरी आया था, ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में अगर कोई बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर होता है ऊपर और छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम
टेंस प्लेस के नंबर से बोरो कर लेते हैं। बोरो करने का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बोरोइंग वाले सम्स करने हैं। तो we will solve some more questions like this and you will understand further how to solve the sums of borrowing. Okay. So we have some practice questions here. Practice time. Tanisha has 17 pencil and Sia has 25 pencil. How many pencils are there in all? तनीषा के पास में 17 पेंसिल है और सिया के पास 25 पेंसिल है। तो दोनों के पास मिला के टोटल कितनी पेंसिल है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेंगे एडिशन, है ना। तो 7 + 5 करो, पहले वंस प्लेस पे ऐड करेंगे हम। तो 7 + 5 करो, तो 7 कीप इन माइंड 7 एंड ऐड 5, 8 9 10 11 12, ठीक है। अगेन 12 आया, तो 12 का जो 2 है वो हम लिखेंगे वंस प्लेस पे, और जो 1 है टेंस प्लेस का वो हम ले जाएंगे टेंस प्लेस पे। तो टेंस प्लेस पे हो जाएगा 1 + 1 + 2, ठीक है। तो इट बिकम्स 4। तो योर आंसर विल बी 42 पेंसिल्स, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 42 पेंसिल। अब यहाँ पे आपको बोला है कि आपको माइंड में भी एडिशन करना है। तो माइंड में एडिशन करेंगे तो क्या किया उन्होंने 25 में से 3 निकाल के 17 में ऐड कर दिया, उसको राउंड फिगर बना दिया 20 इज राउंड ऑफ, है ना। 20 पे राउंड ऑफ हो जाता है, तो उन्होंने 20 बना दिया और नीचे बचा 22। तो उन्होंने 20 + 22 किया, तो 20 + 22 इज 42, ठीक है। तो वी नीड नॉट डू ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ, ठीक है। हमें अभी ये सब चीजें नहीं करनी है। वी विल लर्न टू सॉल्व राउंड ऑफ इन नेक्स्ट क्लास, ओके। अभी हम सिंपल कैरी और बोरोइंग सम्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन के सीखेंगे। ये जो राउंड ऑफ करके सॉल्व करने का जो पैटर्न है वी विल लर्न फर्दर इन नेक्स्ट क्लास, ओके। तो वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन टोटल Tanisha and Sia have 42 pencil, okay. This is the answer. Now we will come to next question. In Muniza's class, there are 13 English storybook and 22 Hindi storybook. एक गर्ल है मुनीजा, उसकी क्लास में 13 इंग्लिश स्टोरी बुक है और 22 हिंदी स्टोरी बुक है। हाउ मेनी स्टोरी बुक्स आर देयर इन ऑल? तो इन ऑल लिखा है, इन ऑल का मतलब होता है टोटल, ठीक है। इन ऑल लिखा हो, ऑल टुगेदर लिखा हो, तो इसका मतलब होता है एडिशन, वहां पे आपको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 13 + 22 करेंगे, तो वंस प्लेस से ऐड करो 3 + 2, तो 3 + 2 इज 5 एंड 1 + 2 इज 3, तो योर आंसर विल बी 35। तो देयर आर 35 स्टोरी बुक्स इन द क्लास में टोटल कितनी स्टोरी बुक्स है? क्लास में टोटल 35 स्टोरी बुक्स है, ओके। जब भी आप कोई स्टोरी सम पढ़ते हो और उस स्टोरी सम में जो लास्ट लाइन होती है, उस लास्ट लाइन में ऑल टुगेदर या इन ऑल आता है, तो वहां पे आपको तुरंत समझ जाना है कि आपको वहां पे एडिशन करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट, साक्षी हैज हैड 23 फ्रूट। साक्षी के पास 23 फ्रूट है। शी एट 15 फ्रूट, उसमें से उसने 15 फ्रूट्स खा लिए। हाउ मेनी फ्रूट्स आर लेफ्ट? अब कितने फ्रूट्स बचे, ठीक है। तो साक्षी के पास कितने फ्रूट्स हैं? उसके पास 23 फ्रूट है और उसने खा कितने लिए? 15 खा लिए, है ना। तो हम माइनस करेंगे। देखो, अब 3 में से 5 माइनस नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? हम 2 से 1 बोरो करेंगे, तो 2 की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 3 की जगह पे हो जाएगा 13, है ना। अब 13 में से 5 माइनस करो। आप 13 में से 5 माइनस करोगे तो 6 7 8 9 10 11 12 13, आपका आंसर आएगा 8। और जब 10th प्लेस पे आप सॉल्व करोगे तो 10th प्लेस पे 2 नहीं है, वहां पे 1 बचा है, तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0, है ना। तो टोटल 8 फ्रूट्स बचे उसके पास में। नाउ नेक्स्ट, दलजीत हैज 35 मार्बल। दलजीत के पास 35 मार्बल है। अरविंद हैज 25 मार्बल, और अरविंद के पास 25 मार्बल है। हाउ मेनी मार्बल्स डू दे हैव इन ऑल?
उनके पास कितने मार्बल्स हैं, इन ऑल आया यानी क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, है ना। तो 35 प्लस 25, 5 प्लस 5 किया तो 5 प्लस 5 इज 10। तो हम वंस प्लेस पे लिखेंगे 0 और टेंस प्लेस पे लिखेंगे 1, है ना। तो 1 प्लस 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 1 is 4 and 4 plus 2 is 6. So your answer will be 60. Daljit and Arvind has 60 marbles in all. Now Nisha has 32 bangles. Nisha के पास 32 bangles हैं and Sukhi has 16 bangles और Sukhi के पास 16 bangles हैं. How many more bangles does Nisha have? तो निशा के पास कितनी ज्यादा बैंगल है ये बताना है आपको. तो हम करेंगे 32 माइनस 16. अब 2 में से 6 माइनस नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हम 2 के लिए 3 में से 1 बोरो करेंगे. तो हमने 3 में से 1 बोरो किया तो 3 की जगह पे हो गया 2 और 1 प्लेस पे 2 की जगह पे हो गया 12. 1 to 12, है ना. अब 12 में से 6 माइनस करो तो 6 के बाद में 7 8 9 10 11 12, 6 आया और 10 प्लेस पे 3 की जगह पे हो गया था 2. तो 2 में से 1 माइनस किया तो आपका आंसर आया 1. तो योर आंसर विल बी 1 6 16. निशा हैज 16 मोर बैंगल्स देन सुखी. ओके, नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन. वेंकटेश कैंटीन. हेल्प वेंकटेश टू मेक द बिल्स. बिल बनाने में हेल्प करना है वेंकटेश की, है ना. वो एक कैंटीन चलाता है और उसको बिल बनाना है. नाउ उसने एक जो बिल है उसके अंदर उसने डोसा और उत्तपम सेल किया, है ना. डोसा सेल किया उसने 23 रुपीज का और उत्तपम सेल किया 28 रुपीज का. अब हमको ये टोटल करना है. तो टोटल करने के लिए आप क्या करोगे, 3 प्लस 8 करोगे. तो 3 प्लस 8 करो 8 9 10 11, है ना. 11 हुआ तो 11 का 1 हम लिखेंगे 1s प्लेस पे और एक 1 लिखेंगे 10s प्लेस पे. तो 2 प्लस 2 प्लस 1 5. तो योर आंसर विल बी 51. नेक्स्ट दूसरा बिल है इडली और कॉफी का. तो इडली है 15 रुपीज की और कॉफी है 8 रुपीज की. तो 15 प्लस 8 डायरेक्ट करते हैं ना. 15 के बाद में काउंट करो 16 17 18 19 20 21 22. योर आंसर विल बी 2 to 22. देन नेक्स्ट दही वड़ा और चिली राइस. दही वड़ा है 25 का और चिली राइस है 18 रुपीज का. तो 1s प्लेस पे करो 5 प्लस 8. तो 5 प्लस 8 करेंगे तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13. ठीक है. तो 1s प्लेस पे हम लिखेंगे 3 और 10s प्लेस पे लिखेंगे 1. ओके, देन 2 प्लस 1 प्लस 1 इट बिकम्स 4. तो योर आंसर विल बी 4 3 43. देन नेक्स्ट सूप एंड नूडल्स. तो सूप है 27 रुपीज का और नूडल्स है 15 रुपीज के. तो 7 प्लस 5 करो. 7 के बाद में 8 9 10 11 12. तो 12 का जो 2 है वो आएगा 1s प्लेस पे और जो 1 है वो जाएगा 10s प्लेस पे. तो 2 प्लस 1 प्लस 1 इट बिकम्स 4. ठीक है. तो योर आंसर विल बी 4 to 42. तो इस तरीके से आपको वेंकटेश को हेल्प करना है रेसिप्ट बनाने में, है ना. जो हमें बिल देते हैं जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो जो सर्वर होता है ना, तो वो हमको एक बिल देता है खाने का. ठीक है. तो ये यहाँ पे वेंकटेश ने सबको बिल दिया है पर वो टोटल नहीं कर पा रहा था. तो वी हैव हेल्प्ड हिम टू डू द टोटल. तो फर्स्ट बिल इज 23 प्लस 28 इट इज 51. Then 15 plus 8 that is 23. Then like this we have to do. Now we will have next question. It's time to buy. Oh, you again more homework. तो एक गर्ल है वो जो अंकल है उनसे कुछ पूछ रही है. No, this time I have to buy 8 pencils and 5 eraser. तो जो गर्ल है उसको 8 पेंसिल और 5 इरेजर बाय करने. अब वो अंकल को पूछ रही है कि कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा. तो अंकल बोलते हैं फिर से तुम मुझे कुछ होमवर्क दे रही हो. श्योर, द पेंसिल कॉस्ट 16 रुपीज एंड द इरेजर कॉस्ट 15 रुपीज. पेंसिल की कॉस्ट है 16 रुपीज और इरेजर की कॉस्ट होगी
15 रुपीज। ठीक है, तो अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जो गर्ल है उसने बोला कि मुझे टोटल प्राइस, मुझे ये चीजें खरीदनी है, तो गिव मी द प्राइस। 16 रुपीज मीन्स 1 10 रुपी नोट एंड 6 1 रुपी कॉइन। अब वो हिसाब लगाती है। ठीक है, तो उसको 10 रुपीज और 1 रुपीज में काउंटिंग करना है। तो 16 रुपीज का मतलब एक 10 रुपए का नोट और 6 1 1 रुपीज के कॉइन, और 15 रुपीज का मतलब एक 10 रुपी का नोट और 5 1 1 रुपी के कॉइन। ठीक है, तो इस तरीके से उसने काउंट किए टेंस और वंस। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ऐसे ही लिखेंगे हम जब ऐड करेंगे। तो 16 प्लस 15। अब आपको ऐड करना है 6 प्लस 5। 6 प्लस 5 करो तो 6 के बाद में 7 8 9 10 11। तो योर आंसर विल बी 1 1 11। अब 11 का जो एक 1 है वंस प्लेस का, वो तो हम लिखेंगे 6 और 5 के नीचे, जैसे यहाँ पे लिखा है। और एक जो 1 है टेंस प्लेस का, उसको हम कहाँ ले जाएंगे? उसको हम ऊपर ले जाएंगे टेंस प्लेस पे। तो टेंस प्लेस पे हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, तो इट बिकम्स 3। तो यहाँ पे आंसर आएगा 31। ठीक है, तो वो बोलती है आई पुट कॉइन टुगेदर, देयर आर 11 कॉइन दैट बिकम्स 1 10 रुपी नोट एंड 1 कॉइन। वेरी गुड, नाउ यू कैन सी देयर आर 3 नोट्स इन ऑल। ठीक है, तो वो अंकल उसको समझाते हैं कि कैसे उसने उसको ऐड करना है ना। उसने जब बताया कि मैंने ऐसे ऐड किया है, तो अंकल उसको बोलते हैं वेरी गुड, ऐसे ही ऐड करते हैं ना। तो ये कौन सा वाला सम हो गया? ये हो गया कैरी वाला सम, है ना, कैरी सम्स ऑफ एडिशन। जो हमने वंस प्लेस पे जब हम ऐड करते हैं तो 10 से ज्यादा हो जाता है, तो हम कैसे उस 1 को एडजस्ट करते हैं ना, कैसे उस कैरी वाले नंबर को एडजस्ट करते हैं, वैसा वाला सम है। नाउ आई हैव टू पे 31 रुपीज बट आई हैव 40 रुपीज। अब वो बोलती है कि मुझे 31 रुपीज आपको देने हैं, लेकिन मेरे पास तो 40 रुपीज हैं। तो अब वो कैसे देगी? तो उसको 40 में से 31 माइनस करना पड़ेगा। तो इसी सम में हम बोरोइंग वाला सम भी देखेंगे। देखो, तो 0 में से आप 1 माइनस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। 0 में से 1 कैसे माइनस होगा? तो हम क्या करेंगे? हम 4 में से 1 बोरो करेंगे, है ना। तो 4 की जगह पे हो जाएगा 3 और 0 की जगह पे हो जाएगा 1 0 10। ठीक है, अब हम 10 में से 1 माइनस करेंगे। जब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो वी गेट 9। ओके, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो वी गेट 0। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो 4 दिख रहा है आपको, ये 4 में से हम 1 बोरो करेंगे वंस प्लेस पे, है ना। तो वंस प्लेस पे 0 की जगह हो जाएगा 1 0 10। अब 10 में से 1 माइनस करो। 10 में से 1 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 9। और 10 प्लेस पे 4 में से 1 बोरो कर लिया तो वहां पे 3 बचा। 3 में से 3 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 0। तो आई विल गेट बैक 9 रुपीज। तो वो जो गर्ल है वो बोलती है कि मुझे 9 रुपीज वापस मिलेंगे। ठीक है, नाउ हियर आर सम मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। शेखर हैज 32 रुपीज. He bought a ball for 72 rupees. How much money is left with him? शेखर के पास 32 रुपीज है और उसने 17 रुपीज की एक बॉल खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए बचे ये बताना है। तो 32 में से हम 17 को माइनस करेंगे। अब 2 में से 7 माइनस नहीं होता, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम 3 में से 1 बोरो करेंगे। 3 में से 1 बोरो किया तो 3 की जगह पे कितना बचा? 2 बचा, क्योंकि 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 और 2 की जगह पे हो जाएगा 1 2 12। ठीक है, अब हम 12 में से 7 माइनस करेंगे। तो 12 में से 7 माइनस करो, 8 9 10 11 12। तो आपका आंसर आएगा 5। ठीक है, अब 3 की जगह पे कितना हो गया था? 3 की जगह पे हो गया था 2। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। तो 15 रुपीज इज लेफ्ट विथ शेखर। शेखर के पास कितने रुपए बचे? शेखर के पास में 15 रुपीज बचे। ठीक है, अगेन आई विल एक्सप्लेन। 2 में से 7 माइनस नहीं होता है, तो हम 3 में से 1 बोरो करेंगे। तो 3 की जगह पे बचेगा 2 और जो वंस प्लेस पे 2 है वहां पे हो जाएगा 1 2 12। फिर हम 12 में से 7 माइनस करेंगे। ठीक है, जब हम 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 12 माइनस 7 होता है 5 और 3 की जगह पे हो गया था
2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1. तो योर आंसर विल बी 15 rupees. ओके, तो like this you have to do the borrowing sums. Now next question, Sunil bought biscuits for 24 rupees. सुनील ने बिस्किट खरीदे 24 रुपीज के एंड अ पैकेट ऑफ चिप्स फॉर 16 रुपीज, और एक पैकेट खरीदा चिप्स का 16 रुपीज का. हाउ मच मनी विल शी पे, तो वो कितने रुपए पे करेगी, है ना. सोनी इज द नेम ऑफ द गर्ल, सॉरी. तो वी हैव टू ऐड 24 विथ 16. तो वंस प्लेस के नंबर को ऐड करो. 4 + 6, तो 4 के बाद में 5, 6, 7, 8, 9, 10. आपका आंसर आएगा 10. 4 + 6 इज 10. तो 10 का जो 0 है वो वंस प्लेस पे है, तो आप 0 लिखोगे वंस प्लेस पे, और जो 1 है वो जाएगा टेंस प्लेस पे. तो टेंस प्लेस पे हो जाएगा 1 + 2 + 1, तो इट बिकम्स 4, है ना. 2 + 1 इज 3 एंड 3 + 1 इज 4. तो योर आंसर विल बी 40. सोनी पेज 40 रुपीज. सोनी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो सोनी को टोटल 40 रुपीज देने पड़ेंगे. ठीक है, तो दिस इज कैरी सम्स, है ना. इसके अंदर वंस प्लेस से कैरी आया था 1 और उसको हमने एडजस्ट किया टेंस प्लेस पे, तो इट इज कॉल्ड कैरी सम्स ऑफ एडिशन. ओके, नाउ वी विल हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन. So our last question is, फंटूश had 64 rupees. फंटूश के पास में 64 rupees है. He spent 39 rupees at the fair. और वो मेले में गया था, है ना. उसने मेले में 39 rupees खर्च कर दिए. स्पेंट यानी कि खर्च करना. How much money is left with him? अब उसके पास कितने पैसे बचे, तो 64 में से 39 हमें माइनस करना पड़ेगा. उसके पास 64 रुपीज थे, वो 64 रुपीज लेके गया था मेले में और उसने वहां पे 39 रुपीज खर्च कर दिए. अब उसके पास कितने रुपए बचे, तो 4 में से 9 माइनस करेंगे. 4 में से 9 माइनस नहीं होता है. अगेन हम क्या करेंगे, हम 6 में से 1 बोरो करेंगे. तो 6 की जगह पे हो जाएगा 5 और 4 की जगह पे हो जाएगा 1, 4, 14, है ना. अब हम 14 में से 9 माइनस करेंगे, तो 9 के बाद में काउंट करो 10, 11, 12, 13, 14. तो आपका आंसर आएगा 5. ठीक है, 14 में से 9 माइनस किया तो आंसर आया 5. अब टेंस प्लेस पे सॉल्व करो. टेंस प्लेस पे 6 की जगह कितना हो गया, 5 हो गया. क्यों, क्योंकि हमने उसमें से 1 बोरो किया था, है ना. तो 5 - 3 करो. 5 में से जब 3 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2. तो फंटूश के पास कितने रुपए बचे, उसके पास 25 रुपीज बचे. ओके, तो 25 रुपी इज लेफ्ट विथ फंटूश. फंटूश के पास 25 रुपीज बचे. ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द बोरोइंग एंड कैरी सम्स. ओके, तो आई विल ऐड वन मोर वीडियो विथ इट टू एक्सप्लेन यू सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ बोरोइंग एंड कैरी सम्स. ओके, तो watch that video first, then watch this video. Okay, thank you very much.